अल्लाह के नाम पर दान की गई संपत्ति, वक्फ को लेकर भारत सरकार की तरफ से लाए गए नए कानून की संवैधानिकता का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी, आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान, जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी समेत 12 लोगों और संगठनों ने कानून के खिलाफ देश की सर्वोच्च अदालत में याचिका दायर की है ताकि वक्फ कानून पर रोक लगाई जा सके। सवाल यह है कि क्या अदालत से वक्फ कानून को रोका जा सकेगा? वक्फ कानून पर अब तक जो सियासी जंग सड़क से संसद तक चल रही थी, अब वो सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गई। वक्फ कानून का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। इसे लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा हो गया। संसद में सरकार को वक्फ कानून बनाने से रोकने में नाकाम विपक्ष को अब सुप्रीम कोर्ट से आस है। इसीलिए मुस्लिम संगठनों और विपक्ष के नेताओं की ओर से देश की सबसे बड़ी अदालत में दर्जन भर से ज्यादा याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। सभी याचिकाओं में ये कहा गया है कि ये कानून जो वक्फ संशोधन एक्ट बनाया गया है, ये संविधान के बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, जिसमें अनुच्छेद 19 से लेकर 29 तक जो नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं, उन अधिकारों का उल्लंघन है। साथ ही इस एक्ट के जरिए, इस एक्ट पर अमल करने से जो अल्पसंख्यकों के अधिकार हैं या लोगों की अपनी अपनी धार्मिक परंपराओं को पालन करने का अधिकार है, जो स्वतंत्रता है, उस पर हनन होता है, उस पर असर पड़ता है और ये अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, अल्पसंख्यकों के हितों के खिलाफ है। लिहाजा इसे रद्द किया जाए, इसके परिपालन पर रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ याचिका लगाने वालों में 5 नेता शामिल हैं। एआईएमआईएम की ओवैसी, कांग्रेस से मोहम्मद जावेद और इमरान प्रतापगढ़ी, आम आदमी पार्टी से अमानतुल्लाह खान, डीएमके की तरफ से ए राजा, इनके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, एनजीओ, कानून के छात्र, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राजनीति को छोड़ के अच्छा से सोचेंगे तो गरीबों के लिए, मुसलमानों में महिलाओं के लिए, जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ है, बच्चों के लिए, सबके लिए है। आपको पता चलेगा अगले 2-3 साल के अंदर में इसका फायदा बहुत ज़्यादा होने वाला है। Look at the timing. The timing was only when his friend Donald Trump he introduced the tariffs for India at 26%. So to cover up his economic follies of his friend, he got in the Waqf bill. तो बीजेपी जहां बिल के फायदे बताते थक नहीं रही, वहीं विपक्ष को लगता है कि वो इसके जरिए वक्फ की संपत्तियों को हड़पना चाहती है। मैं उन सभी राजनीतिक दलों से कहना चाहूंगा, जब एक बार आप माननीय उच्चतम न्यायालय तक जा चुके हैं तो वहां पर न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक बयानबाजी से बचने का प्रयास करना चाहिए। ये बहुत ही जन विरोधी कानून है। ये लोग अभी समझते हैं कि बहुत अच्छा है, अच्छा नहीं है। ये सब पे लागू होगा। वक्फ कानून को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में जमकर आज हंगामा हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तारिक सादिक ने स्थगन प्रस्ताव रखकर बहस की मांग की। स्पीकर ने चर्चा की इजाजत नहीं दी। सदन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक ने अपनी काली जैकेट फाड़कर विरोध प्रदर्शन किया। Now we are not challenging the authority of the parliament. What we are saying कि अगर यहाँ हाउस अपना एक कुछ डिस्कशन करना चाहता है, एक अपना एस्पिरेशन और अपनी बात रखना चाहता है, we have all the right to do it. जो बिल पास किया गया हो संसद द्वारा और जिसको मोहर लगाई हो राष्ट्रपति ने भी मंजूरी द्वारा, और अब उसे हम सब जुडिस भी मानते हैं, कोई कोर्ट में भी चला गया, जो भी कोर्ट में गया हम स्वागत करते हैं इन चीज़ों का, वो संवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट में जाना पार्लियामेंट के बिल को पास करने के बाद हम मानते हैं भाई आप चले गए। अब मुझे बताइए, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर, इसकी असेंबली वक्फ बिल को डिस्कस करेगी? मतलब कितनी शर्म की बात है। वक्फ कानून से पहले विपक्ष सीएए, 3 तलाक और 370 जैसे संवेदनशील मुद्दों पर संसद में हारने के बाद सुप्रीम कोर्ट जा चुका है, लेकिन उसे इनमें से किसी भी मामले में राहत नहीं मिली। सवाल यह है कि क्या वक्फ कानून के खिलाफ दायर अदालत में अर्जी से यह सिलसिला टूटेगा?